नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है सनम जद का और इसका टाइटल है एंग्री पाकिस्तानीज बर्न आउडी शोरूम, डज दिस नेशन डिजर्व इन्वेस्टमेंट या समथिंग कुछ है। अच्छा, अनदर सॉरी, डज दिस नेशन डिजर्व एप्पल स्टोर इन पाकिस्तान। अच्छा जी, बड़ा अच्छा टॉपिक है भाई कि भाई एक तरफ ऑडी का शोरूम जो है जला दिया, आप लोगों ने देखा ही, हम सबने देखा कि ऑडी का शोरूम जलाया गया और यहाँ मांग हो रही थी कि जी एप्पल का शोरूम हमारे यहाँ भी खुलना चाहिए, एप्पल स्टोर हमारे यहाँ भी खुलना चाहिए। जैसा इंडिया में खुला भाई, एक दिल्ली में खुला है साकेत में और एक मुंबई में खुल गया है अपना बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बीकेसी में। तो उसको देख देख के पाकिस्तानी बड़े परेशान हो रहे थे कि यहाँ एप्पल हम कह रहते हैं, हमारे पास स्टोर ही नहीं खुल रहा, और इंडिया में दो खुल गए और उधर ऑडी का शोरूम था उसको जला दिया। अब चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह पाकिस्तान में ऑडी के शोरूम को आग लगा दी गई और वहाँ से एक गाड़ी को लूट कर ले जाया गया, लेकिन लकीली वो गाड़ी बाद में रिकवर कर ली गई। क्या कहेंगे जिस मुल्क में ऑडी के शोरूम को इस तरह से आग लगा दी जाए, क्या आपके जज्बात और तासुरात हैं? नहीं, उस ऑडी के शोरूम को सिर्फ आग इस वजह से नहीं लगाएगी कि वो ऑडी का था। वो सबको पता है क्यों आग लगाएगी इमरान खान के प्रोटेस्टर ने, क्योंकि वो आर्मी की जगह थी, जो कि गलत है। अगर कोई इंसान आपके घर में आके, आपके मुल्क में आके इन्वेस्ट करता है और आपको अपॉर्चुनिटीज़ देता है जॉब करने की और बेहतर फ्यूचर आपके बनाने के लिए, तो हमें ये जाहिल वाले काम नहीं करने चाहिए। अगर हाँ, इमरान खान के सपोर्टर कहते हैं कि हम इस मुल्क को तब्दील करना है और तब्दीली चाहते हैं, तो आपको किसने हक दिया इस चीज़ का कि आप जाके बिल्डिंग्स को जलाया जाए या कंटेनर्स को जलाएं या किसी की चीज़ों को नुकसान पहुंचाएं? तो ये सरासर गलत है। एज हम कहते हैं कि इमरान खान में बाशऊर किया है, तो क्या ये बाशऊर मिला है आप लोगों को यार कि लोगों को नुकसान पहुंचाओ? तो ये तो जाहिलों वाले काम थे, कोई अच्छा काम नहीं था। और ऑर्डिनेंस पे स्टेटमेंट भी दिया उनको, काफ़ी नहीं, मतलब अगर देखें आप जला भी देना तो दे हैव इंश्योरेंस, वो अपने को कर लेंगे। लेकिन उसके बाद जो हमारी इंसल्ट हुई है उसका इंश्योरेंस हमारे पास नहीं है। तो एज अ नेशन हम लोगों को इससे ख्याल करना चाहिए कि यार नहीं, गलत है। अगर कोई इन्वेस्टर हमारे मुल्क में आता है तो उसे हम चाहिए जितना उसके लिए बेहतर कर सके बेहतर करें हम लोग। सर, फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे मुल्क में इंटरनेशनल इन्वेस्टर आकर इन्वेस्ट नहीं करता। अगर हमारे मुल्क के यही हालात होंगे तो मेरा ख्याल है कभी भी कोई भी इन्वेस्टर नहीं आएगा। अगर हम बात करें हमारे हमसाए मुल्क इंडिया की, तो वहाँ पर 2 एप्पल स्टोर खुल गए हैं। ये हालात देखने के बाद आपको लगता है कि हमारी कौम जो है वो एप्पल स्टोर डिज़र्व करती है? नहीं, एप्पल स्टोर वहाँ डिजर्व होने चाहिए जहाँ पे लोग थोड़े समझदार हों। यहाँ पे जाहिल लोग हैं, अगर किसी को अच्छा लगे बुरा लगे सुन के, पर हाँ ये जाहिल लोग रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो एप्पल स्टोर है वो थोड़े पढ़े लिखे लोगों के लिए हैं। पढ़े लिखे के साथ प्लस बाशऊर प्लस थोड़े अक्ल वाले, थोड़े तमीज़दार। यहाँ पे वो जो ना इस तरह किस्म के इंसान यहाँ पाए नहीं जाते। यानी इंडिया डिज़र्व करता है? नहीं, इंडिया मैं ठीक है, वो चाहे हमारा एनिमी कंट्री है या जब जिस तरह मर्जी, हाँ डिजर्व करते हैं, वहाँ पे थोड़े इंसान रहते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप मॉब अटैक की बात करें तो वो तो दुनिया के हर, इवन अमेरिका में, कनाडा में, हर जगह ये हालात होते हैं। लेकिन अगर देखें ना कि जो इन प्रोसेस हैं, जो कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज में हम शुमार होते हैं, लेकिन हम है नहीं कि हम कहते हैं हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, तो हमें थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि नहीं यार, ये चीज़ें हम लाख को नुकसान पहुँचाएंगे तो उल्टे हमसे निकलने हैं। ये पैसे हमारे टैक्सों से चीज़ें बनी है, हमारे टैक्सों से ही चीज़ें सारी आगे बढ़ेंगी, तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। तो मेरा ये मशवरा है कि आवाम को कि यार कि ठीक है, जिस बात को काबू में रख के काम करें, क्योंकि आप जो नुकसान करेंगे उसका भरपाई आपको ही करनी पड़ेगी। ये हमारे मुल्क में माशाल्लाह जो एजेंसीज़ हैं, जो हमारे आर्मी वाले हैं या हमारे पुलिस वाले हैं, वो बहुत ही स्किलफुल हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। वो निकाल लेंगे, एक बंदे को निकाल लेंगे कि बंदा कौन कौन था। तो जो भी है, जज्बात से काम ना लें, होश से काम लें, बस ये है। सर, जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया में, हमारा क्या इमेज जा रहा है? क्या आपको लगता है कि इसके बाद पाकिस्तान में कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट करेगा? ऑलरेडी यहाँ पर इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं। तो आपको लगता है इसके बाद कोई आकर यहाँ पर अपना कोई स्टोर, कोई अपना शोरूम खोलेगा? नहीं, वो असल में पॉलिसीज़ हमारी इतनी गंदी हैं, एलसीज बंद करवा दी गई, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, डॉलर पे बैन लगा दिया गया, उस वजह से काफ़ी जो कंपनीज थी वो तो पहले भाग गई हैं। होंडा भाग गई है, सुजुकी भाग गई है, जिनकी प्रोडक्शन हाउसेस थे वो बंद हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो पॉलिसीज चल रही हैं उसके बाद, हाँ अगर अब कोई भी इन्वेस्टर आना चाहेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क का ये म्यार है कि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। लेकिन ड्यू टू पॉलिसीज, ड्यू टू गवर्नमेंट, ड्यू टू ये चीज़ें ना, इस वजह से कोई भी इस मुल्क में के इन्वेस्ट नहीं करेगा। पता भी है कि यार कि आज इमरान खान धरना दे रहा है, कल शहबाज शरीफ धरना देगा, तो कोई भी इस हालात में जिन लोग अपने जिनका कारोबार है वो अपने पैसे निकाल रहे हैं, वो इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, तो बाकी तो बहुत दूर की बात कि कोई और इन्वेस्टर आएगा। अब आप देखें कि इंडिया में हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर जाकर इन्वेस्ट कर रहा है। आईफोन के अलावा जितनी भी हम चाइनीज़ कंपनीज़ की बात करें, उन्होंने अपने प्रोडक्शन बेस हाउस जो है वो इंडिया में खोल लिए हैं और इंडिया को हर चीज़ बड़ी इकनॉमिकली जो है वो
दस्तयाब है, लेकिन पाकिस्तान में देखें उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे लेबर सस्ती है, उनकी पॉलिसीज अच्छी हैं, वो जो गवर्नमेंट है वो कंपनसेट करती है उन लोगों को। मेरा सिंपल सा रोल है, अगर इंडिया ने वहाँ पे जाके एक एप्पल स्टोर खोला है और उनको वहाँ से अच्छा रिस्पांस मिला है, तो वो 2 साल बाद एप्पल स्टोर बंद नहीं करेंगे, वो 2 साल बाद 200 एप्पल स्टोर और खोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या किया था, कोई एक ऑडी का शोरूम खुल के उन्होंने ये हाल कर दिया, तो वो भी बंद कर देंगे, कोई और नहीं खोलेंगे। तो हाँ, अगर कोई मुल्क में आता है तो उसे कंपनसेट करें, उनको सपोर्ट करें ताकि और इन्वेस्टर आएँ। जब इन्वेस्टर और आएंगे तो हमारे मुल्क में नौकरी बढ़ेंगी और हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। ये नहीं कि अगर हमले करते हैं और चीज़ें तोड़-फोड़ करते हैं तो हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। रिजवान, क्या कहेंगे, पाकिस्तान में ऑडी के शोरूम को आग लगा दी गई, फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर नहीं आता, क्या कहेंगे? करोड़ों रुपए की गाड़ी ऑडी के शोरूम से निकाल कर ले गए, लूट मार की गई, वो तो लकीली गाड़ी जो है बाद में रिकवर कर ली गई, क्या कहेंगे आप इन हालात पर? ये आप देखें, खाली ओडी का नहीं, पूरे मुल्क का कितना नुकसान हुआ है, कितना ज़्यादा इन्होंने जो नुकसान किया है। और इन्वेस्टर तो गैर मुल्की कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके मुल्क में इन्वेस्टर महफूज नहीं है। आप देखें 3-4 दिन में कितना नुकसान हुआ है, वो नुकसान कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। सिर्फ यहाँ पे वाम का नुकसान है और कुछ नहीं है। जो सियासतदान है, ये सब इनकी वजह से हो रहा है। हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिससे हम हमेशा अपना मुआवजना करते हैं, वहाँ पर हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर जाकर इन्वेस्ट कर रहा है। पिछले महीने वहाँ 2 एप्पल स्टोर खुल गए हैं। क्या आपको लगता है ऐसी कौम जो अपनी असासे अपने हाथों से जला दे, वो एप्पल स्टोर डिज़र्व करती है? नहीं, इनका कोई हाल नहीं है। यहाँ पे कोई भी नहीं इन्वेस्टर आएगा, क्योंकि जो यहाँ के इन्वेस्टर वो बांग्लादेश में जा रहे हैं। यहाँ पे ना सेफ्टी है, ना कोई मसला है, ना। अब ये सियासतदानों की लड़ाई है, तो इसमें आप नुकसान देखें वाम का कितना हुआ है। लड़ाई वाम की तो नहीं, लड़ाई तो सियासतदानों की। जो वाम का इतना नुकसान हुआ, वो नुकसान किसने देना है? ये तो अपने घरों में जाके बैठ गए हैं, उसको अरेस्ट किया है, उसको छोड़ दिया है, वो घर में बैठ गया है। जो अरेस्ट हुए हैं कारकुनान, उनको किसने छुड़वाना है? और जितना नुकसान वो किसने देना है? ये सियासतदान जो है ना, जब तक ये ऐसे लड़ेंगे, मुल्क का नुकसान ही है। अब आप देखें कि कलमा चौक पर कपड़े से बड़े कंटेनर को जिस तरह आग लगा दी गई, कितनी मालियत का उसमें कपड़ा मौजूद होगा? देखिए, इनमें करोड़ों का माल होता है। अब सस्ता काम तो कोई नहीं है। तो बेहतरीन हाल ये है, जो इमरान खान है, जो बाकी जो हुकूमत में है, इनको अरेस्ट करें, इनसे नुकसान निकलवाएं। जितना नुकसान हुआ ना, इनसे निकलवाएं। ये इन्होंने खुद करवाया, इनकी हिदायत पे नुकसान हुआ है। हम खुद ही जाएंगे, ये बुलाएंगे तो जाएंगे। इनकी हिदायत पे नुकसान हुआ है, इनसे नुकसान निकलवाएं जितना हुआ है, और वाम को नुकसान दे जो नुकसान वाम का हुआ है। सर ऑलरेडी देखिए, आप तो ना निकलवा पाएंगे। आपको पता है किसको ज़रूरत है? आपको ज़रूरत है बाबा की। बाबा पता है कौन है? योगी बाबा हमारे। योगी बाबा को मिन्नतें करिए, पाकिस्तान बुलवाइए और देखिए फिर वो कैसे निकलवाते हैं। यहाँ भी बड़े हुड़दंगी थे, ये तोड़ दिया, बस जला दिया, गाड़ी तोड़ दी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। सबसे पैसे वसूले गए यहाँ पर। एक एक बंदे की पहचान की गई कि कौन कौन हुड़दंग में शामिल था, और सबसे जाके पैसे निकाले गए उनके घरों से। बोले कि भरो पैसे, और भरने पड़े पैसे। तो अगली बार जब करेंगे ना, तो याद रहेगा कि पत्थर तो मैं चलाऊंगा, लेकिन जो इस पत्थर की कीमत है वो बहुत भारी पड़ेगी। पिताजी को हो सकता है कि घर बेचना पड़े पैसे देने के चक्कर में। जुर्माना तो देना पड़ेगा बॉस। तो योगी बाबा को बुलवा लीजिए भाई अपने यहाँ। पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद है, कोई चीज़ पाकिस्तान में मिल नहीं रही। जो पाकिस्तान का अपना बिजनेसमैन है, उसका भी आप हाल देखें, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा हमारा मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है। यहाँ पे जब तक इमरान खान सियासत में कुछ नहीं होगा, आपका मुल्क तबाही होगा। आप रिजल्ट निकाल लें, उसकी हुकूमत के 4 साल देख लें, 0/0 कारकर्दगी है। और ये वहाँ ऐसे बाहर निकल रही है जैसे पता नहीं उसने क्या होगा, वर्ल्ड कप। ये नुकसान है। ये जब तक ये हुकूमत में है, ये आपके मुल्क का नुकसान होगा। हुकूमत में आ जाए, अपोजिशन में आ जाए, इसके ये सवाल का फ़ायदा कोई नहीं। आप दिन ब दिन नुकसान देखेंगे। और सर, ये अवाम जिसने मुल्क का ये हाल किया, 2 दिनों के अंदर जो मुल्क का नुकसान किया गया, हम तो कहते हैं इमरान खान साहब को यूथ सपोर्ट करिए। आपको लगता है कि किसी मुल्क की पढ़ी लिखी यूथ ये काम कर सकती है? पढ़े लिखे काम कर ही नहीं सकते, लेकिन जो पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, ये खुद करवा रहे हैं, ये उनको गाइड कर रहे हैं। आपने वीडियो नहीं देखी हुई, वो यास्मीन राशिद की गाड़ी से वीडियो जना हाल में जाकर नुकसान करें, वो जो फौज के एसटी कैंट में जहाँ नुकसान करें। इनको पता नहीं है क्या कर रहे हैं। ये कौन से ये इनकी ये सियासत है, ये इन्होंने तरबियत इनकी सियासत की है। जो ये तो दहशतगर्द पार्टी है, ये सियासतदान नहीं है, दहशतगर्द है। और ये मज़ीद आगे जाके और नुकसान करेंगे। ये जजों ने जो फैसला दिया वो गलत फैसला दिया, उन्होंने इसको रहा कर दिया है, ये और नुकसान करवाएगा। लेकिन सर ये भी था कि अगर इमरान खान साहब को रिहा ना किया जाता तो शायद इनके सपोर्टर और ज़्यादा नुकसान करते। अब आप देखेंगे कि 4 दिन में मुल्क का क्या हाल हो गया। इंटरनेट हमारा बंद है, पाकिस्तान के
अंदरूनी बैरूनी तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। आवाम जो है वो डर गई है। आप मार्केट की हालात देख लें, मार्केट्स खाली पड़ी होती है। इस वक्त मैं इछरा बाज़ार में हूँ, यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर आवाम नज़र ही नहीं आ रही। बाज़ार के कोई हालात नहीं है, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हफ्ता 10 दिन हो गए खाली हुए हैं बाज़ार, लेकिन मसला ये है कि ये जो हमारे इदारे हैं इन्होंने ये सब कुछ कंट्रोल करना था, इन्होंने भी कंट्रोल नहीं किया। अदलिया है, उन्होंने भी सारा तमाशा देखा है, ये खुद इन्होंने तमाशा लगवाया, 3 दिन बाद तमाशा ख़त्म करवा दिया। इससे पहले ज़मान पार्क में तमाशा लगवाया था, वो ख़त्म कर दिया। इतना नुकसान ये करवा रहे हैं, ये सबसे पहले ये नुकसान कौन देगा? अब हमें बताया हमारा ये नुकसान हो रहा है, हमें किस चीज़ का फ़ायदा? उसको अरेस्ट किया, हमारा क्या उससे लिंक है? नुकसान तो हमारे हो रहे हैं, आवाम के हो रहे हैं। वो सुकून से जाकर बैठ जाएंगे घर में अपने। सर, हमने हमेशा अपनी हर चीज़ में मुआवजा किया इंडिया के साथ। अगर हम इन हालात का भी मुआवजा करें तो इंडिया में आज तक ऐसे हालात कभी देखने को नहीं मिले। वहाँ पर कांग्रेस है, बीजेपी है, कभी आपको इंडिया में इस तरह के हालात देखने को मिले? देखिए हालात वहाँ के जैसे भी हैं, आप यहाँ को देखें, यहाँ पे जो है ना सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है, कुछ भी नहीं है। ना मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा, ना मुल्क में कोई नुकसान आपका होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। अगर ये मिल बैठ के बात कर ले, आपका मुल्क बेस्ट है, सबसे अच्छा पाकिस्तान है। अगर ये मिल बैठ जाएं, नहीं तो ये ऐसे लड़ेंगे, ये नुकसान ही करेंगे दिन ब दिन यहाँ पे नुकसान होगा, माली माशी हर तरह का। और इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं आएगा। वो आप बाहर के मुल्क में बैठे, आपके हालात देख नहीं रहे मुल्क के क्या हालात हैं यहाँ पे, वो देख रहे, वो क्या करने आएंगे यहाँ पे? आपके खुद इन्वेस्टर महफूज नहीं यहाँ पे। एयरपोर्ट पे का नुकसान जो इतना हो गया है, तो वो यहाँ पे क्या लेने आएंगे? सर, क्या कहेंगे जिस तरह कल ऑडी के शोरूम को आग लगा दी गई और पूरे एसक्री टावर को आग लगा दी गई और कैंट एरिया को भी बुरी तरह से जला दिया गया, और यहाँ तक कि ऑडी की एक करोड़ों रुपए की गाड़ी जो है लूट कर ले गए, लेकिन बाद में वो गाड़ी जो है रिकवर कर ली गई। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें जी, ऑडी के शोरूम को आग लगा दी या मुल्क के किसी भी चीज़ को आग लगा दी, तो ये सारा कसूर सियासतदानों का है। इसमें अवाम का कोई कसूर नहीं है। ये सियासतदान और जो महकमे हैं हमारे, ये उनका कसूर है। ये अपने जो इनके करिंदे होते हैं, आज उनको इस हद तक इन्होंने कर दिया हुआ है कि वो एक दूसरे की बात सुनने को बर्दाश्त नहीं है उनमें। इस वजह से नुकसान हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान का नुकसान है, खाली एक ऑडी के शोरूम का नुकसान नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो देखें आपके मुल्क की क्या अहमियत हो गई है। तो पोजीशन बहुत ख़राब है। बाज़ारों के हालात देखें, एक ऑडी का शोरूम नहीं है। अस्करी की आदत देखें, उधर भी उन्होंने जनाल में जो आग लगाई है, उसके अलावा बाज़ारों की पोजीशन देखें। आज 8 दिन हो गए हैं, बाज़ार बिल्कुल डेड है और लोगों ने 10-10 दिन हो गए हैं बिस्मिल्लाह नहीं पड़ी। 20-20 हज़ार रुपया खर्चा लोगों का, तो कहाँ जाएँ? और इन सियासतदानों को एक पैगाम है कि खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। और सारे मिल के सियासतदान कोई ऐसी हिकमत अमली अपनाएं कि जिसमें हमारे मुल्क का भी फ़ायदा हो, आवाम का भी फ़ायदा हो, और बाद में इनको अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाए। ये पैगाम है हमारा। सर, हम फिर कहते हैं कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल इन्वेस्टर आने को तैयार नहीं है। जब हम अपने शोरूम्स को इसी तरह खुद आग लगाएंगे, खुद लूट मार करेंगे, तो यहाँ पर इन्वेस्टर कैसे आएगा? अब आप देखें कि कितनी फैक्ट्रियाँ हैं जो आने वाले पिछले कुछ दिनों में जो है यहाँ पर बंद हो गई हैं, कारोबार तबाह होकर रह गया, लोग यहाँ से इन्वेस्टर भाग गए हैं, बांग्लादेश चले गए हैं। जी, उसकी वजह यही है ना कि हमारे सियासतदानों में इत्तेफाक नहीं है। हर किसी को अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, अपने प्रोटोकॉल की पड़ी हुई है। वो कहता है मुझे कुर्सी मिल जाए, दूसरा कहता है मुझे कुर्सी मिल जाए। अगर ये एक होंगे, मुल्क का सोचेंगे ना, जिस दिन ये मुल्क का सोचेंगे, तो पूरे इंटरनेशनल लेवल से लोग आएंगे और इन्वेस्ट करेंगे। जब इन्हें अपनी कुर्सियों की, अपनी जेबों की, अपने सासों की पड़ी होगी, तो फिर इस मुल्क में कोई इन्वेस्टर नहीं आएगा। अब आप देखें, तो नुकसान, इसका सबसे ज़्यादा नुकसान अवाम का है। महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर 10 रुपये का 8 रुपये बढ़ गया था, उसका नुकसान अवाम को है, सफ़ेद पोश को है, जिसके बिल बढ़ जाने हैं, जिसका राशन बढ़ जाना है, जिसके घर के अखराजात बढ़ जाने हैं। इनको कोई असर नहीं, इनके बिल भी फ्री हैं, इनकी गाड़ियाँ फ्री हैं, इनके मुलाजिम फ्री हैं, इनकी रिहाइशें फ्री हैं, गवर्नमेंट वाले जो हैं तो इसका नुकसान अवाम को ही है, सफ़ेद पोश को है इसका नुकसान। सर, अब आप देखें, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क, उसमें 2 एप्पल स्टोर खुले हैं पिछले महीने, ठीक है? आपको लगता है कि हमारी ये कौम इस तरह के एप्पल स्टोर डिज़र्व करती है जो उन्होंने ऑडी का या अस्करी की आदत का जो हाल कर दिया? ये वही तो मैं बात आपको पहले भी की है कि ये ऑडी के शोरूम इन्होंने क्या खुलवाने हैं। ये अपने जो है ना दफ्तर, इनके सियासी दफ्तर, ये उनको बढ़ाते हैं, अपनी जेबों की तरफ देखते हैं, अपने सासों की तरफ देखते हैं, अपने आने वाले वक्त की तरफ और अपनी कुर्सियों की तरफ देखते हैं। ये ना ये अवाम की तरफ देखते हैं, ना मुल्क की तरफ देखते हैं। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सियों की पड़ी है। अगर ये अवाम की खातिर काम करें सब मिलके, तो हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हमारी महंगाई भी कम और अवाम भी खुशहाल हो। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो गया और इन्होंने बात की कि सियासतदान ऐसा कराते हैं वैसा कराते हैं। तो भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? सारा मलबा सियासतदानों पर डाल दो। उन्हें किसने चुना? उन्हें अधिकार किसने दिया? उन्हें पीएम किसने बनाया? उन्हें एमपी किसने बनाया? उन्हें एमएनए किसने बनाया? म्युनिसिपल कमिश्नर या जो भी आपके यहाँ लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? आप लोग डिसाइड करते हो ना, जनता डिसाइड करती है ना। तो आप लोग जैसे लोगों को चुनोगे वो आपके साथ वही करेंगे, और वही कर रहे हैं भाई। अगर आप लुटेरों को, बलवाइयों को, दंगाइयों को चुनोगे तो वो आपके साथ भी वही करेंगे। तो आपके साथ तो अच्छा हो रहा है। दूसरी बात इन्होंने कही कि छवि बड़ी खराब हो गई है जी, और बड़ा वो हुआ। देखिए, आपको तो बेइज्जती महसूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में आप 75 ईयर से बेइज्जत हो रहे हो। तो इतनी बेइज्जती हो चुकी है आपकी कि आपके लिए ये महसूस नहीं करनी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि बेइज्जती जितनी महसूस की जाए उतनी लगती है, होती, मतलब समझ में आती है। तो पाकिस्तान के लिए कौन सी नई बड़ी बात है यार? आपको इतना दुखी नहीं होने की जरूरत है भाई। और इंडिया की फिक्र आप लोग छोड़ दीजिए। इंडिया में एप्पल स्टोर खुले ना खुले, इंडिया में कुछ चले ना चले, पाकिस्तान को पहले देख लो ना भाई आप लोग। ऑडी का शोरूम आपने जला दिया, अब बताइए कि दूसरे जो गाड़ियां हैं बड़ी, वो सोच भी रहे होंगे कि चलो यार अपना एक शोरूम खोल देते हैं यार पाकिस्तान में। अब तो उन्होंने देखा हो तो बोला कौन जाएगा पाकिस्तान में भैया। और ये बात बिल्कुल सच है। सेफ्टी का और सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू है आपके यहां, इतना बड़ा इशू है, और आज से नहीं है, 75 ईयर्स से है। 75 ईयर्स से आप लोगों ने मजहब की अफीम बनाकर लोगों को पिलाई है। अब पे बैक का टाइम है। अफीम पी हुई 2-3 जनरेशंस जो हैं अब एकदम मस्त हो चुकी है। उनको बस भेड़ों की तरह हाँकना है। चलो अब सब तबाह कर देंगे जी, चलो जी सब आग लगा देंगे, चलो जी कश्मीर फतह कर लेंगे, वो भी करेंगे, हाँ कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इसके जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोगों ने इतनी छूट दी वहां की आर्मी को, वहां की सियासत को, वहां की सरकारों को, कि आपकी छाती पे बैठ के वो लोग मूंग दल रहे हैं। तो दूसरों को दोष मत दीजिए, अपने आप को दोष दीजिए और अपने आप को ठीक कीजिए। क्यों आर्मी के मन में जनता का खौफ नहीं है? क्यों सरकारों के मन में आम जनता का खौफ नहीं है? क्या वो खौफ पैदा किया आपने? नहीं पैदा किया। खौफ कैसे पैदा होगा? जब आप उनसे जवाब पूछेंगे, आप उनसे सवाल पूछेंगे और कहेंगे कि इसका जवाब चाहिए हमें। आपने कितनी बार रैलियां निकाली कि हमें नई यूनिवर्सिटीज चाहिए? आपने कितनी बार प्रोटेस्ट किया कि भाई हमें कॉलेजेस चाहिए, स्कूल चाहिए? आपने कितनी बार सरकार को घेरा कि भाई हमें फैक्ट्रीज चाहिए नौकरी के लिए? नहीं, ये सब हमारा काम नहीं है, सब सरकार के सोचने का काम है ना। तो जब आप मांगोगे ही नहीं तो जो मन कर रहा है वो आपको दे रहे हैं, वो आपको चूरन बेच रहे हैं, आप चूरन खा रहे हो। और जरूरत पड़ने पर आप पर डंडे भी बजाते हैं, जरूरत पड़ने पर आपको अंदर घसीट के भी ले जाते हैं, जरूरत पड़ने पर आपको गोली भी मार देते हैं, और आप बस कुछ नहीं कर पाते। कुछ करिए, तभी जाकर होगा ये। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।